तृणमूल कांग्रेस का नारा है मानबे नहार। बंगाल पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। क्या ममता दीदी का तख्त बरकरार रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कहती है पलटनो दरकार। अब पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। इस बीच दूसरे शहरों से बंगाल पहुंचने वालों की भीड़ भी ज्यादा होने लगी है। इस वक्त वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल को लेके और इसका मेन रीजन है वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन होने वाला है। भारी तादाद में बंगाल लौट रहे हैं मुस्लिम मतदाता, खासकर मालदा और मुर्शिदाबाद पहुंचने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल की जनता के मन में क्या चल रहा है? माहौल काफी गर्म है। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है इधर टीएमसी और बीजेपी इस इलेक्शन में जीतेगा। मगर वेस्ट बंगाल का अगर हम लोग पास्ट का पैटर्न चेक करें तो हम लोग को कुछ पता चलता है कि वेस्ट बंगाल में कोई भी पार्टी अगर एक बार आता है तो वो पार्टी लॉन्ग टर्म में वेस्ट बंगाल में रह जाता है। इस बार कौन आएगा ये अगर पता करना है तो हम लोग को वेस्ट बंगाल का पास्ट का पैटर्न को देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस से। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1951 में जब सेंसस हुआ था उस टाइम में देखा गया था वेस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 19.4% था। वेस्ट बंगाल में जो ज्यादातर वोट करते थे हर कोई करता था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, क्योंकि पार्टी भी ज्यादा नहीं था, ऑप्शंस भी ज्यादा नहीं था और कांग्रेस उस टाइम में इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में ज्यादातर जगह में फैला हुआ था। तो इसके बाद भी अगर हम लोग देखें हर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि अपना जो वोट बैंक है उसको सिक्योर करे या फिर उसको लॉक करके रखे ताकि दूसरा कोई पार्टी उसमें पार्टिसिपेट ना करे। जबकि उस टाइम में कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल में अपना जो वोट बैंक है उसको सिक्योर करने के लिए कुछ स्टेप लिया था। पहला जो स्टेप है वो है पोलराइजेशन क्रिएट करना। कैसे? कांग्रेस ने उस टाइम में हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसमें डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वे में अपने तरफ से टारगेट किया है। जबकि अगर देखा जाए जितना सारा मुस्लिम लॉज थे या फिर जो मुस्लिम उस टाइम में वेस्ट बंगाल में रहते थे उन लोगों को डेलिबरेटली सपोर्ट किया गया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कांग्रेस ने उस टाइम में वक्त को यूज करके वाकिफ क्रिएट किया। सिर्फ यही नहीं, यही वाकिफ को पॉलिटिकली सपोर्ट प्रोवाइड किया गया ताकि कांग्रेस अपना जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको सिक्योर रख पाए और वेस्ट बंगाल में लॉन्ग टर्म में चल पाए। इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात किया गया है उसको कांग्रेस ने जानबूझ के स्टॉप करके रखा, सिर्फ अपना वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, अगर ये जो फॉर्मूला है कि भाई जो पर्टिकुलर कोई एक कास्ट को टारगेट करके उसका वोट को डिवाइड करो, और यही फॉर्मूला आने वाले दिनों में हो सकता है कि डिफरेंट जो फॉरेन फंडिंग आता है उनके द्वारा यूज करके हमारे कुछ और बॉर्डर स्टेट्स जिसमें पंजाब है उसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर कुछ जो क्रिश्चियंस पार्टीज है वो लोग टारगेट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट अदर स्टेट में इलेक्शन लड़ने के लिए। यूपी को भी टारगेट किया जा सकता है यही सेम फॉर्मूला में। ऑन द अदर वे, इस बार वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है ये नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन है वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है कि ये एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट में सबसे मेजर जो कंसर्न होता है वो है सिक्योरिटी। हाँ, स्टेट का जो ग्रोथ है वो बहुत दिन से थम पड़ा है, बहुत सालों से वो थम के बैठा है, स्टेट में ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये सब फैक्टर है। मगर सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगा तो ये एक ऐसा स्टेट बनने वाला है इन फ्यूचर में जो दुनिया में इंडिया का नाम खराब करेगा और इसके वजह से इंडिया सफर करेगा। प्लीज आपका जो सोच है वो कमेंट कीजिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए काफी सारा धन्यवाद।